हाय डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं क्लास 10 मैथ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं। चैप्टर फर्स्ट है क्लास 10 हम वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। होता है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ एचसीएफ 306 और 657 इक्वल टू 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। इन दोनों का एचसीएफ इतना है, इसे हमको फाइंड करना है। दो संख्या गुणनफल में लिख लीजिए। एचसीएफ 306 657 कितना दिया है हमको? 9। एलसीएम कैसे निकालते हैं? वो निकालेंगे हम दो संख्या का गुणनफल n1 into n2 इक्वल टू एलसीएम into एचसीएफ। और इनको निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे n1 और n2 में, ये एचसीएफ भाग देना चला जाएगा। n1 into n2 is divided by एचसीएफ। एचसीएफ से हम डिवाइड कर देंगे। n1 कितना हमारा? 306। n2 कितना है? 657। और एचसीएफ कितना है? 9। 9 से हम भाग देंगे तो हमारा एलसीएम को मिल जाएगा। तीन दिया 9, 3 दाम 30, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, बच रहे हैं 2, 3 नाम 27। एलसीएम जो निकलेगा वो निकलेगा हमारा 102 और 219 का आपस में मल्टीप्लाइड करके। दोनों का आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22,338 गुणा से इन दोनों को करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये हमारा सही होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हल 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड जो होगा 2 into 3 की होल पावर n। जब कोई प्राकृत संख्या जब कोई प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है,
तो उसके अभाज्य गुणनखंड उसकी अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर n के रूप का होता है। रूप का होता है, अतः 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 की व्याख्या कीजिए कि 7 into 11 into 13 plus 13 और 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? कोई क्वेश्चन दिया है, इसको हमको बताना कि भाज्य संख्या क्यों है। तो इसका हल कर लेते हैं। माना ए, माना 7 into 11 into 13 plus 13 13 इसमें से हम कॉमन कर देंगे, 13 प्लस इधर भी और इधर भी, 13 हमने कॉमन कर दिए तो हमारा बचा 7 into 11 प्लस 1 1177 प्लस 1 इक्वल टू 13। 77 और एक कितना हुआ, 78। 13 इंटू 78 अतः एक भाज्य संख्या है। ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है क्योंकि इसकी भाज्य गुणनखंड में, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है। इसी प्रकार माना बी 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। 5 इधर भी 5 इधर भी 5 कर देंगे कॉमन, अंदर बचा हमारा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। इनका सभी का आपस में गुणनखंड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1008 प्लस 1 5 1008 में जोड़ा तो 1009। अभी भाज्य संख्या है।
यह भी एक भाज्य संख्या, यह भी क्या है, भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अनंत गुणनखंड है, क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है। इसमें है 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थिति पर स्थान पर मिलेंगे। दोनों एक ही स्थान और एक ही चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि किसी खेल का मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पथ है। अब इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, वहीं रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। मान लीजिए भी दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, हमको ये बताना है। तो इसको हल कर लेते हैं हम। एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती, रवि एक चक्कर में 12 मिनट लगाता है। रवि अठारह मिनट सोने लगा रही और रवि 12 मिनट लगाता है। फिर दोनों एक ही स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेंगे, वे दोनों एक ही स्थान पर एलसीएम
18 और 12 मिनट बाद मिलेंगी। तो एलसीएम निकालेंगे हम 18 और 12 का। दोनों 18, दो चौक 12, दो तिया 6, तीन तिया 9, तीन एकम 3, तीन एकम 3। तो एलसीएम कितना जाएगा हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। एलसीएम है हमारा बटा सोनिया और रवि। 36 मिनट बाद मिलेंगे।